दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस जिस तरह उभरती हुई दिखाई दे रही है वो 2021 के चुनाव से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। 2021 में कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट और अन्य दलों के साथ गठबंधन एक संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था, जहां सीट बंटवारे में उसे सीमित सीटें मिली थीं और उसका संगठन भी कमजोर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस 0 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन 2026 में कांग्रेस ने उसी हार से सबसे बड़ा सबक लेते हुए अपनी पूरी रणनीति बदल दी है और यही बदलाव उसे 0 से किंग मेकर बनने की दिशा में ले जा रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। 2026 में कांग्रेस ने सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब वो जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि फुल फ्लैश्ड प्लेयर के रूप में मैदान में है। 2021 में गठबंधन के कारण कांग्रेस की पहचान धुंधली हो गई थी, जबकि 2026 में वो अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में सफल रही है। दूसरा बड़ा बदलाव है संगठन पर फोकस। 2021 में कांग्रेस का बूथ लेवल नेटवर्क कमजोर था, लेकिन 2026 में उसने ग्राउंड कैडर को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया है। जिला स्तर पर नए प्रभारी, सक्रिय कार्यकर्ता और लगातार जनसंपर्क अभियान कांग्रेस को जमीन पर मजबूती दे रहे हैं। ये बदलाव खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के अलावा हुगली, नदिया और बर्धमान जैसे इलाकों में भी दिख रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है डेटा ड्रिवन और माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति। आज का चुनाव सिर्फ भीड़ जुटाने का नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट का है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2026 का चुनाव हाई स्टेक और डेटा ड्रिवन कैंपेन बन चुका है, जहां हर पार्टी माइक्रो लेवल पर रणनीति बना रही है। कांग्रेस ने भी इस बार सीट वाइज और बूथ वाइज प्लानिंग पर फोकस किया है। यही वजह है कि वो कम वोट शेयर में भी असर डाल पा रही है। चौथा बड़ा बदलाव है मुद्दों की राजनीति, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। 2021 में कांग्रेस का नैरेटिव स्पष्ट नहीं था, लेकिन 2026 में उसने स्पष्ट एजेंडा तय किया है। बेरोजगारी, उद्योग और निवेश, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, चुनावी प्रक्रिया यानी एसआईआर विवाद। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट संशोधन इस बार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यह चुनावी नैरेटिव को प्रभावित कर रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लोकतंत्र बनाम सत्ता के रूप में पेश कर रही है, जिससे उसे विपक्षी वोट मिल रहे हैं। पांचवां बड़ा बदलाव है डबल अटैक स्ट्रेटेजी। टीएमसी प्लस बीजेपी दोनों पर बराबर हमला। 2021 में कांग्रेस मुख्यतः टीएमसी विरोध में थी, लेकिन 2026 में उसने दोनों पर हमला करने की रणनीति अपनाई है। टीएमसी पर भ्रष्टाचार, रोजगार और शासन के मुद्दे हैं, तो बीजेपी पर संविधान, संघीय ढांचे और बाहरी राजनीति के आरोप। इससे कांग्रेस को तीसरा विकल्प बनने में काफी मदद मिलती है। ये कांग्रेस को तीसरे विकल्प के तौर पर पश्चिम बंगाल में पेश कर रही है, जो न टीएमसी है न बीजेपी। छठा बड़ा बदलाव है नेतृत्व की सक्रियता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लगातार रैलियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रही है। यह 2021 में नहीं दिखा था, लेकिन अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। नेतृत्व का ये मोराल बूस्टर फैक्टर कांग्रेस के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभा रहा है। सातवां महत्वपूर्ण बदलाव है त्रिकोणीय मुकाबले की राजनीति। 2021 में चुनाव मुख्यतः टीएमसी वर्सेस बीजेपी था, लेकिन 2026 में कांग्रेस ने जानबूझकर हर सीट पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब इसका असर क्या है? एंटी टीएमसी वोट बंट रहा है, एंटी बीजेपी वोट भी बंट रहा है और कई सीटों पर 5 से 10% वोट शेयर भी नतीजे को बदल सकते हैं। कम मार्जिन वाली सीटों जैसे 2021 में हजारों वोट से जो तय हुई थी, यहां पर रणनीति बेहद असरदार साबित हो सकती है। वो सीटें जो कुछ हजार वोटों के मार्जिन से पिछले चुनाव में 2021 में हार जीत में बदली थी। आठवां बदलाव है पारंपरिक वोट बैंक की वापसी। कांग्रेस ने अपने पुराने गढ़ मालदा, मुर्शिदाबाद,
उत्तर दिनाजपुर के अलावा अब मध्य और दक्षिण बंगाल में भी पुनः पैठ बनानी शुरू कर दी है। लेफ्ट का कमजोर होना कांग्रेस के लिए एक अवसर बन गया है, क्योंकि उसका एक हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। नौवां बदलाव है नैरेटिव का पुनर्निर्माण। अब कांग्रेस खुद को विकल्प की राजनीति के रूप में पेश कर रही है। न डर, न भ्रष्टाचार, न दिल्ली, न दीदी, तीसरा रास्ता, यह कांग्रेस का नारा है। यह नैरेटिव खासकर युवा और शहरी वोटर्स को आकर्षित कर रहा है। और 10वां सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस किंग मेकर बन सकती है? अगर टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर होती है और सीटें करीब करीब दोनों की आसपास रहती हैं, 120 से 130 के आसपास, तो फिर कांग्रेस जो भी 8 से 15 या 20 सीटें जीतती है वो एक निर्णायक साबित होगी। वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है पश्चिम बंगाल में जो किंग मेकर बन सके। हालांकि अभी के अनुमान बताते हैं कि टीएमसी बढ़त बनाए हुए है और सीधा बहुमत हासिल कर सकती है, लेकिन चुनावी विश्लेषण ये भी कहते हैं कि 2026 का चुनाव वेव चुनाव नहीं है, बल्कि क्लोज कॉन्टेस्ट की फाइट के तौर पर यह चुनाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 बनाम 2026 में कांग्रेस का अंतर साफ है। गठबंधन से निकलकर स्वतंत्र पहचान, कमजोर संगठन से मजबूत ग्राउंड नेटवर्क, अस्पष्ट मुद्दों से स्पष्ट एजेंडा, सीमित सीटों से 294 सीटों पर लड़ाई और साइड रोल से किंग मेकर बनने की भूमिका। कांग्रेस भले भी सत्ता की मुख्य दावेदार ना हो, लेकिन 2026 में वो बंगाल की राजनीति का डिसाइडिंग फैक्टर बनती हुई दिखाई दे रही है, खासकर तब जब मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का हो।